देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिबिंब के बारे में। हम लोग पढ़े थे कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। हम लोग पढ़े थे कि जब कभी भी प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर, किसी वस्तु से टकराकर जिस बिंदु पर रियल में मिलती है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको हम लोग काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आगे जो एक क्वेश्चन है और ये बहुत मर्तबा एग्जाम में पूछा गया है, आपसे ऐसे पूछेगा कि वास्तविक और एक तरफ लिखा रहेगा काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यहां भी प्रतिबिंब। बहुत मर्तबा एग्जाम में सवाल आया है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। कम से कम आपको 2 से 3 अंतर लिखना पड़ेगा। अब पहले हम समझा देते हैं, फिर आप लिखना। देखिए वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है, इसका जो पहला पॉइंट होता है, गौर से सुनना। वास्तविक प्रतिबिंब का जो पहला बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, वो आपको सीधा दिखाई नहीं देगा। ये कैसा होता है? उल्टा होता है, उल्टा। और ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब ये आपको दिखाई देगा सीधा, ये आपको दिखाई देगा सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा। दूसरा जो इस दोनों में खासियत है कि इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और ये इसमें जो दूसरा कंडीशन है कि इसको आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हो, पर्दों पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आप दो अंतर दोनों में समझ गए कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है, जो वास्तविक मिलन से या वास्तविक कटान से बनती है, ये वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है, यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। और ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब होती है, ये वस्तु की अपेक्षा सीधा होती है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आपसे एक और अंतर बताने के लिए कहे तो आप एक बहुत प्यारा अंतर बता सकते हो। देखिए ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है, इसको हम लोग किससे मिलाते हैं? पूरी रेखा से मिलाते हैं, माने सही में कटा होता है। या आप इसको कह सकते हैं कि वास्तविक कटान से बनती है। किससे बनती है? वास्तविक कटान से। इसको हम पूरी रेखा में मिलाते हैं और इसको हम डॉट डॉट रेखा में मिलाते हैं। ये रियल में थोड़े ना कटता है, आता हुआ प्रतीत हो रहा होता है। तो आप एक लाइन चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि इसे पूरी रेखा से मिलाते हैं, और इसे क्या बोलेंगे? इसे टूटी रेखा से मिलाते हैं।
इसमें 3 अंतर आपको याद रखना है, बड़ा प्यारा है, आप बिल्कुल याद रख सकते हो। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। 2 नंबर में पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। 3 नंबर में इसे पूरी रेखा से मिलाते हैं। और इसमें क्या है कि वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। काल्पनिक वाला ही सीधा होगा, याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा सब। काल्पनिक वाला ही क्या होगा, सीधा, इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अब बताओ, काल्पनिक रेखा आएगा और रियल में आ ही नहीं रहा था, पर्दा पर कैसे प्राप्त होगा, उसको हम पर्दा पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे इसे टूटी रेखा से मिलाते हैं। तो क्या ये बात समझ में आया? अगर आपसे एग्जाम में सवाल आ जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताए, तो क्या आप 3 अंतर बता पाओगे? देखिए ऐसे बताओगे कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होती है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और ये वास्तविक या पूरी रेखा से इसको मिलाते हैं, पूरी रेखा से मतलब पूरा लाइन से। फिर काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब ये वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, इसे इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, और इसे डैश डैश रेखा अर्थात टूटी रेखा से मिलाते हैं। तो क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? अब हम लोग को पढ़ना है मिरर, इसको हम कहते हैं दर्पण। मिरर को हम लोग हिंदी में कहते हैं दर्पण। एक बात थोड़ा बहुत प्यार से आप लोग समझिएगा, थोड़ा प्यार से नहीं, बहुत प्यार से समझिएगा। आप एक चीज जानते हैं कांच, और आप एक चीज जानते हैं शीशा या दर्पण जिसमें आप अपना फेस देखते हैं। एक दर्पण जिसमें आप अपना फेस देखते हैं। देखिए अगर मान लो कि अगर यहाँ पे कोई कांच है तो इससे प्रकाश जाएगा ना, तो इसको छेद करके हेयर आ जाएगा, आर पार दिखाई दे देगा। अगर कांच रहेगा, गौर से सुनो, अगर कांच रहेगा तो प्रकाश जाएगा तो छेद छाद करके हेयर आ जाएगा। लेकिन अगर दर्पण रहेगा, दर्पण, तो इसमें एक तरफ से ऐसे पेंट किया रहता है, इसको कलई करना कहते हैं या रजित करना कहते हैं, रजित। और इधर से हम लोग फेस दिखते हैं तो हमारा फेस दिखाई देता है। जैसे इसके अंदर जो लगा हुआ है, इसके अंदर जो लगा हुआ है ये भी शीशा ही है, लेकिन इसके अगर इसको फोड़ के मैं देखूं तो इस शीशे का जो इधर वाला पार्ट है ये पेंट किया हुआ रहता है, रजित किया हुआ रहता है, यहां से दिखाई नहीं दे रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए ना। अब सुनिए, इसमें हम देखते हैं अपना फेस, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग कहते हैं दर्पण, इसी को हम लोग कहते हैं दर्पण। दर्पण का दो काम है, दर्पण का 2 काम है, दर्पण का 2 काम है। दर्पण का एक काम है, गौर से सुनो, अगर मैं दर्पण की बात करूं तो दर्पण का जो एक काम है प्रतिबिंब बनाना, प्रतिबिंब बनाना। और इसका एक और काम है, दर्पण जितने भी होते हैं इसका काम है प्रतिबिंब बनाना। दूसरा जो काम है, दूसरा जो काम है प्रकाश, प्रकाश के किरण को परावर्तित करना। देखिए मान लीजिए कोई दर्पण है, तो इस दर्पण का 2 कार्य होता है। अगर ये कोई दर्पण है तो इस दर्पण के 2 कार्य हैं। एक इसका कार्य है प्रतिबिंब बनाना, जैसे ही बना रहा है, जैसे हम इसमें दिख रहे हैं तो ये प्रतिबिंब बना रहा है। दूसरा इस दर्पण का काम है कि अगर इस पे प्रकाश की किरण पड़ेगी तो इस पे पड़ करके उसको मुड़ करके हेने घुमा देगा, परावर्तित कर देगा। और अब परावर्तन पढ़े तो है कि जब भी प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ती है तो उसे वापस उसी दिशा में लौटा देती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो किसी भी दर्पण का 2 काम होता है, एक प्रतिबिंब बनाना और दूसरा प्रकाश को परावर्तित करना, प्रकाश के किरण को परावर्तित करना। अब हम लोगों को पढ़ना है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण,
2 नंबर होता है गोलीय दर्पण, और एक होता है 3 नंबर में परवलिक दर्पण। देखिए, दर्पण के अगर आपसे कोई प्रकार पूछे तो 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण का 2 काम है, वो प्रतिबिंब बनाना और प्रकाश की किरण को परावर्तित करना। 2 काम है। ये जो दर्पण के प्रकार लिखे हैं बाबू यहाँ पे, ये जो दर्पण होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलिक दर्पण। परवलिक दर्पण। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपके जो 10th क्लास का सिलेबस है उसमें दर्पण 2 को पढ़ना है। एक समतल दर्पण के बारे में पढ़ना है और एक गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। इस दर्पण के बारे में इस क्लास में नहीं पढ़ना है, लेकिन ये प्रकार होता है, आपसे एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, हम लिख दिए है। लेकिन ये 2 प्रकार के दर्पण के बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन याद रखिएगा कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो दर्पण का पहला प्रकार है। समतल दर्पण का सबसे पहले डिफिनेशन कैसे देंगे, इसमें 2 तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। देखिए, आपको ये जो दर्पण दिखाई दे रहा है ये समतल दर्पण है। ये जो दर्पण है ये समतल दर्पण है, लेकिन इसको कैसे बोलेंगे समतल दर्पण? आखिर ये बना कैसे समतल दर्पण? तो ठीक से देखोगे ना, इसका बनावट को ठीक से समझोगे समतल दर्पण का, तो बड़ा प्यारा बनावट है। ये अंदर अगर इसको खोल के देखेंगे तो एक शीशा है, शीशा है। और शीशा कहने का मतलब कांच है, और कांच के एक भाग पर, कांच के एक भाग पर, कांच के ही हम एक भाग पर क्या किए हैं? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को AgBr कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं ऐसे लिखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड कांच के एक साइड, कांच के एक साइड सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट चढ़ा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? समतल दर्पण बन जाता है। आपसे कोई कहेगा कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आप कहना कि किसी कांच के किसी एक सतह पर, किसी कांच के एक सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट कर देते हैं, तो जो दर्पण होता है उसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। क्या बात समझे बाबू? समतल दर्पण। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण का गुण बताइए, समतल दर्पण का गुण बताइए। तो समतल दर्पण का सबसे पहले जो गुण होता है, गौर से सुनिएगा, समतल दर्पण का क्या क्या गुण होता है ये समझिए। समतल दर्पण का क्या क्या गुण होता है आप ये समझिए। देखिए, समतल दर्पण में गौर से देखिएगा, अगर आप ये कान पकड़िएगा ना, ये कान समतल दर्पण में, तो आपको उसमें उल्टा दिखाई देगा। देखिए, आप ये कान पकड़िएगा तो उसमें उल्टा दिखाई देगा। जैसे आप कभी छूना ये चाहते हैं लेकिन छुआ जाता है इधर, तो ये पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ध्यान से सुनिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, लेकिन इसमें एक खासियत है, आप इससे जितना दूरी पर रहेंगे ना, वो भी आपका प्रतिबिंब उतना ही दूर अंदर बनाएगा। देखिए, आपको समझा रहे हैं, अगर हम इससे इतना दूर पे, आप भी दिख रहे हो, जितना दूर पे रखिएगा ये भी उतना ही दूर पे रहेगा। अब हम नजदीक आएंगे तो नजदीक आ जाइएगा। यानी अगर वस्तु दर्पण से जितना दूर होती है उसकी प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। वस्तु को आगे लाएंगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ आ जाएगा? आगे। यानी ये जो समतल दर्पण है, दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, और आकार भी बराबर होता है। जितना बड़का रहिएगा उतने बड़का समतल दर्पण बनाएगा, ये नहीं कि बड़का बना दे समतल दर्पण। तो इसका कुछ गुण याद रखना है। सबसे पहले बताओ, ये प्रतिबिंब शीशा के अंदर बना रहा है, तो जब कभी भी दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बने, इसका मतलब वो काल्पनिक है, इसका मतलब वो काल्पनिक है।
तो समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अगर प्रतिबिंब काल्पनिक है तो उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है जितना वस्तु उससे बड़ा हो। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बराबर होती है और पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। पार्श्विक रूप से कहने का मतलब हम छुएंगे ये तो उसमें दिखाई देगा ये। आप देखे हो, आप कभी ये छूना, आप कभी आईना में देखे ना, आपने ऐसे करना, देखिएगा आप ये कर इधर करिएगा तो इधर हो जाता है, क्योंकि उसमें उल्टा दिखाई देता है। या आप किसी चीज को ऐसे, जैसे कुछ लिखे हुए चीज को भी ऐसा करिएगा ना तो उसमें उल्टा दिखाई देगा, तो ये पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। एक और बात याद रखिएगा, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। इसकी फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो इसका कुछ आपको गुण याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में गुण पूछता है। 5-6 गो तो हम बोल ही दिए गुण, इसका 5-6 गो बोल दिए। एक तो एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। वस्तु के आकार का बराबर प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के पीछे प्रतिबिंब बनाता है। यह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। बात समझ रहे हो? यह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। इतना इसकी खासियत है, आपको याद रखना है।